ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री कुमार ब्रह्मा बाबा जी, जय श्री कुराली शंकर महादेव। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 147। डेट है 25 मई 2026। और अब आ गया है सोशल डोमिनेंस लेवल, हाई स्टेटस प्रेजेंस मोड। आपके डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे एडवांस कॉन्फिडेंस प्लस सोशल पोजिशनिंग फ्रेमवर्क। तो समझते हैं कैसे हम अपने उस पोजीशन को, उस डोमेन्स को, उस हाई लेवल को कैसे हम पा सकते हैं, अपने दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं ताकि हमारा दिमाग ये सारी चीज़ें में रहे, यही बन जाए। ये सब कुछ है ही, बस आपको ऊपर शिफ्ट होना है। तो आपके सामने है सीज़न 3 डे 17, सोशल डोमिनेंस सिस्टम। आज का टॉपिक टाइटल है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी से पावरफुल सोशल पोजिशनिंग कैसे बिल्ड करूँ। तो आपको मेन क्या देखना है इसमें, कॉन्फिडेंस सीखेंगे आज, कम्युनिकेशन कैसे बात की जाती है, और साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है, आपके दिमाग की, दूसरे के दिमाग की। हर तरह के इंसान होता है, आप देख के समझ जाते हो कि हाँ इससे कैसे बात करनी है, ये किस टाइप के हैं। इस साइकोलॉजी में आती है, फिर उस हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन होती है, फिर इस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस तो होता ही है। जब साइकोलॉजी समझ ही जाते हैं तो पावर सोशल पोजिशनिंग इस तरीके से हमारी बिल्ड होती है। आगे चलते हैं, डीपली समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, सोशल डोमिनेंस स्पोर्ट्स से आता है या इंटरनल कॉन्फिडेंस से आता है। तो ये याद रखें, जिसके पास जो भी आंसर हो वो करें। और ये सवाल मैं क्लियर अभी कर भी चुका हूँ। ये सोशल डोमिनेंस स्पोर्ट्स से तो आता नहीं है, इंटरनल कॉन्फिडेंस से आता है। आप अंदर क्या धारण करे बैठे हो, आपके क्या है अंदर कहानी। तो आगे चलते हैं कोर्ट रूथ के हिसाब से समझते हैं कि सोशल डोमिनेंस डोमिनेंट लोग लाउड नहीं होते, उनकी एनर्जी स्टेबल और हाई स्टेटस होती है। उनको पता है कहाँ कितना किस तरीके से बिहेव करना है, कि उनकी एनर्जी इस लेवल की होती है कि उन्हें पता है कि मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर वो शांत इसलिए रहते हैं, पता है कि कीड़े मकोड़ों से क्या कुछ करना, या कोई गलत मेमोरी, गलत स्मृति, या कोई पागल इंसान है तो उसके साथ क्या बिहेव करना है या उससे दूर रहना है। तो समझदार लोग दूर ही रहते हैं, और यही है डोमिनेंस की निशानी कि उनकी एनर्जी स्टेबल रहती है और हाई स्टेटस। वो पढ़ते ही नहीं है, आपने देखा हो कई लोग के मुँह ही नहीं लगते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा है ही नहीं। तो डोमिनेंट लोग लाउड नहीं होते, उन्हें होता सब कुछ है। उन्हें पता है हमें कहाँ पे क्या करना है, किस चीज़ के लिए ये काम आएगी, जो भी चीज़ें हमें। तो कोर्ट रूट क्लियर है। रियलिटी चेक करते हैं, रियलिटी क्या बोलती है, लो स्टेटस बिहेवियर। लोगों के साथ क्या काम होता है, अप्रूवल सीकिंग, नर्वस टॉकिंग, ओवर रिएक्टिंग। तो आप समझ गए लो स्टेटस बिहेवियर कैसे होता है। अप्रूवल, नर्वस, ओवर रिएक्टिंग, डोमिनेट बिहेवियर। अब डोमिनेट बिहेवियर क्या कहता है, काम कॉन्फिडेंस, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी। क्लियर? तो दोनों में क्या अंतर है वो आपको समझ में आया। कॉन्सेप्ट समझते, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सोशल डोमिनेंस इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस में कॉल्म अथॉरिटी प्लस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आपके दिमाग को वही, आपको, आपका दिमाग उसी तरीके से आपको बिहेव करेगा, सामने चीज़ें प्रकट करेगा। आपको अथॉरिटी की पता होनी चाहिए, आपकी कॉल में अथॉरिटी होनी चाहिए शांति से, ताकि आप इन चीज़ों को कैरी कर सको। अगर आप शांत नहीं हो तो इन चीज़ों को कैरी नहीं कर पाओगे। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर कम्युनिकेशन में, हर बात में। आप किस वे में बात कर रहे हैं, आप बॉस हैं तो किस तरीके से बात करोगे, आप ग्राहक हो, कस्टमर हो, आप जो भी हो, हर एक किसी का एक स्ट्रैटेजी होती है, चाहे घर में हो, किसी भी रिश्ते को लेकर के। तो आपका पता होता है कि मुझे इस रिश्ते में कैसे बात करनी है और उस रिश्ते में कैसे बात करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन में ही आता है। कभी आप गुरु जी के सामने पहुँचते हो तो गुरु जी के सामने अलग बिहेव हो जाता है, अलग बात हो जाती है। तो हर इंसान की अलग अलग स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन होती है। और सोशल डोमिनेंस अगर सीखना है तो उसमें आप पहले से ही समझें कि मुझे किस तरीके से चलना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉल्मेथोरिटी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन याद रखें। जैसे
कई लोग मिलते हैं तो पूरी दुनिया है, उनको उनके हिसाब से आप बात नहीं कर सकते। आपको सबको अलग अलग हिसाब से देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी। एक बिहेव से सिर्फ आप अपने साथ बात कर सकते हैं, अपने दिमाग के लिए बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं लोगों के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। लोग सोशली वीक इसलिए दिखते हैं क्योंकि इंटरनली इनसिक्योर है। आपने देखा हो कई लोग जल्दी घबरा जाते हैं। आप कोई पूछताछ करो, कोई बात करो, तुरंत चिढ़ जाएंगे या घबरा जाएंगे। क्यों? वो इंटरनली इनसिक्योर है, झूठ बोलेंगे, झूठ का सहारा लेते हैं। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है उनको। फिर वो दिक्कत होती है, वो अपने रिश्ते ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली इनसिक्योर है, इसलिए वो डरते हैं। और जो रियलिटी में ओरिजिनल होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना इंटरनली ना बाहर। जो अंदर है वो बाहर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे लोग अपने दिमाग को भी मैनिफेस्ट लेवल तक नहीं ले जा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो अपने आप का ही पागल बना रहे हैं। तो उनका दिमाग उनको वही रियलिटी में दिखाता है। वो कहते हैं हम करोड़ों के मालिक हैं। आप उनकी वेशभूषा देखो तो वो खुद लेबर टाइप के दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सोशली वीक है, इंटरनली इनसिक्योर है। उनका बिहेवियर कुछ और बोलता है, बातें कुछ और बोलती हैं। और उनका ड्रेसिंग सेंस या पूरा जो भी उनका हुलिया उन्होंने धारण किया है वो कुछ और बताता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोशली वीक इसलिए दिखते हैं कि इंटरनली इनसिक्योर है। इंटरनली इनसिक्योर वीक सोशल पोजिशनिंग। क्लियर? तो आपको इंटरनली मजबूत होना पड़ेगा। सोशल डोमिनेंस सिस्टम सीखते हैं कैसा है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप कहता है कि स्टेप 1 इंटरनल कॉन्फिडेंस। खुद को लो वैल्यू मत समझो। अगर आप खुद को लो वैल्यू समझते हैं और फालतू की कहानी सुनाते हो दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं। अपने पर कॉन्फिडेंस है तो इतना ही काफ़ी है कि आप अपने लिए क्या हो। और जो दूसरों को सिखा रहे हैं तो फिर वही है, खाली हो, इसलिए इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब बताना पड़ रहा है आपको। तो आप अपने लिए हो काफ़ी। तो आपकी चुप में ही आप साइलेंट हो, वही काफ़ी है। आप शांत रहो, वही जवाब है आपका। जब आपकी उस ऊर्जा को कैरी करती है बॉडी, बहुत कुछ उसी से समझ आ जाता है। तो इंटरनल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2 कंट्रोल रिएक्शन। आपके जो रिएक्शन है वो कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ पर। इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। किस तरीके से? आपसे किसी ने कुछ कहा या आपने दिमाग को आपने बोला कि मैं इस लेवल का इंसान हूँ, और दूसरे ने आपको किसी ने डिसीजन क्लिक कर दिया, आपको दिक्कत होने लगी, आपका रिएक्शन चेंज हो गया, तुरंत रिएक्ट करने लगा। तो ये याद रखें, हमें अपना रिएक्शन को कंट्रोल रखना है। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। सोचो समझो और खुद भी ये देखें मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, ताकि हमारा दिमाग वही चीज़ पकड़ता है। ऐसे ही हम दूसरों के साथ रहते हैं तो दूसरा भी इसी चीज़ के हिसाब से चलता है, क्योंकि दिमाग तो सबका एक ही है। बस थोड़ी ज्ञान की, नॉलेज की और मेमोरी का फ़र्क होता है। तो कंट्रोल रिएक्शन हर चीज़ का। रिएक्ट करोगे तो एक्शन होगा, रिएक्शन मत दो, कोई एक्शन नहीं होगा। शांत रहें। और आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन। आपको पता होना चाहिए हमें क्या बोलना है, क्यों बोलना है। क्लियरिटी, पॉइंट टू पॉइंट रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, बातों को घुमाना फिराना नहीं है। अपने दिमाग के लिए खासकर अपने दिमाग को इस लेवल का मैनिफेस्टिंग लेवल पर ले जाएं कि उसको समझ में आए कि क्या पॉइंट टू पॉइंट है। अगर उसको ही घुमाओगे, मार्केट में आप बॉस बनो चाहे कुछ भी बनो, कोई भी इच्छा प्राप्ति करने के लिए बनो, तो दूसरों के सामने तो आप फिर एक नंबर का जैसे आंसर आपको लिखना था, पाँच जो होता है ना, 5 नंबर का पूरा निबंध लिख दोगे। तो निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। देखें किस बात का, अगर आंसर हाँ में है तो हाँ ही काफ़ी है। उस हाँ के लिए आप पूरी कहानी निबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट रखें बात। और इसमें भी अगर सामने वाला गड़बड़ा जाता है तो उसका फिर दिमाग कमज़ोर है, और आप उसके चक्कर में, अपने चक्कर में अपनी स्टेबिलिटी ख़राब ना होने दें। आप शांत रहें, परेशान होने वाले को परेशान होने दें, कोई दिक्कत नहीं। कि वो उसका ज्ञान है और आपका ज्ञान है। तो आपको मार्केट में, इस दुनिया में जब तक आप रहोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। आप आप कस्टमर हो या आप बिजनेसमैन हो तो आपको देखना होगा आपको क्या चाहिए, आपको क्या बातें करनी है। तो आप अपने हिसाब से ही डील करेंगे, ना कि दूसरे के हिसाब से।
दूसरे के हिसाब से डील कर रहा है तो वो आपको डोमिनेट कर रहा है, और आप डील करोगे तो आप खुद में ही उस स्टेटस, उस आइडेंटिटी में है जो आपको चाहिए। अगर आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो यहीं देखें, यही स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन यहाँ काम आती है। आपको क्या चाहिए, वो कितनी बार भी बोले, आपने वही बोला वही मांगा, वो दे सकता है तो ठीक है, वरना अपना आगे बढ़ें। तो क्लियरिटी इससे रहें और कम बोलें, और पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी कम्युनिकेशन रखें, बात रखें। कौन किस हिसाब से क्या आपका है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप देखें कि इस हिसाब से मुझे किस हिसाब से किससे किस लेवल पर बात करनी है। तो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका दिमाग सबसे पहले आता है। अपने दिमाग के लिए आप किस लेवल पर ट्रेंड करना है इस पूरी दुनिया के लिए, किस नज़रिए पे रखना है, क्या धारणा रखनी है अपने लिए, फिर बाहर के लिए। क्योंकि खेल दो आयामी है, गेम दो आयामी है। पहला अपने लिए, अपने से शुरू होगा, फिर बाहर होगा। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर अलग अलग चीज़ों में दिखेंगी। तो उस चीज़ में अगर आप अंदर की कम्युनिकेशन, अपने अंदर की स्टेबिलिटी चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखें, अपने की स्टेबिलिटी बना के रखें। तो बाहर के लिए कम्युनिकेशन को थोड़ा चेंज कर दें कि हाँ, इस टाइप के लोगों के लिए या उस जगह हमें किस तरीके से बात करनी है। तो आगे चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 कहता है कि कॉल्म ऑथोरिटी, काम बॉडी लैंग्वेज। काम बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है? रिलैक्स पोस्चर, स्टेबल आई कांटेक्ट। अपना दिमाग के लिए खासकर ये चीज़ पहले रखें, अपनी बॉडी के लिए पहले रखें, ताकि सामने वाला चाहे आपको कितना भी कुछ करे, चाहे आप सामने वाले को लिए कितना कुछ करें, आपका रिलैक्स पोस्चर होना चाहिए, स्टेबिलिटी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जो आपको स्टेप 4 क्लियर करेगा। काम बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़रूरी है। इससे अच्छे अच्छे आप तो हो ही, जहाँ भी आप जाओगे इस दुनिया में, इच्छा है अपनी पूरी करने के लिए, चाहे आपकी कोई भी विश हो, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो सबसे मेन चीज़ यही आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। वही आपको दिखाती है आपके डर को, आपकी खुशी को, आपकी बात करने, आपकी मेंटेनेंस को, आपने क्या कैरी करके चलते हो, आप किस वे में रहते हो। आगे चलते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कहता है? हाई स्टेटस एनर्जी अटेंशन सिर्फ नहीं, ग्राउंडेड प्रेशर रखो। जो अटेंशन को सिर्फ में रखते हैं उनके साथ क्या होता है तो सबको पता है। तो हाई स्टेटस एनर्जी रखनी है तो कैसे रखोगे? ग्राउंडेड प्रेजेंस, डाउन टू अर्थ, अपने लिए खासकर। सामने वाला कोई है इस दुनिया में, कहीं भी कैसे भी आपको कहीं जाना है, कोई भी तरीके से आपको बात करनी है, आप उसमें फंसना ही नहीं। बहुत मिलेंगे आपको जो शो ऑफ करेंगे, जो आपको लालच में रखेंगे, जो आपको हर तरीके से ले जाएंगे, और आपको पता है मुझे कहाँ रहना है। हर तरह के लोग हैं जो आप, अगर आप ग्राउंड से हट गए तो आपको वो कहीं का कहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि असली खेल कैसे चलता है। और यही भेड़ चाल भी होती है। और अगर भेड़ चाल में से हटना है, हाई स्टेटस एनर्जी को बरकरार बनाए रखना है, तो अटेंशन सिर्फ नहीं, ग्राउंडेड प्रेजेंस में रहो। और वो ग्राउंडेड प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल किसी की पैरों में गिर गए। इसका मतलब है आप अपने लिए समर्पित हैं, अपने इच्छाओं के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपनी उस स्टेटस, उस अवस्था, उस आइडेंटिटी, उस क्वांटम, जो आपको प्राप्ति, जिस इच्छा के लिए आपने ये सब चीज़ किया है, उस चीज़ के लिए ग्राउंडेड रखें। उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आपको याद रखना है कि आपको उन चीज़ों में फंसना है या उन चीज़ों से दूर रहना है। समझ रहे हो? क्योंकि कई लोग होते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, एक कीचड़ में पैर रखने से कीचड़ ही लगती है। तो आपको क्या करना है? और उस कीचड़ में जाना ही नहीं, दूर ही रहना है। कई लोग होते हैं, हम कीचड़ को साफ कर देंगे, हम बता देंगे, हम वो कर देंगे, अपना टाइम बर्बाद करने वाली है। और अपना स्टेट जो आपने प्राप्त करी है, हाई स्टेटस, उसको ख़राब करने वाली बात है। तो अपने आप की वैल्यू रखें, अपना बेस्ट दें अपने लिए। अगर ऐसी कोई अवस्था आती है तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अलग हट जाएं। कई लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्या आपके कर्म भी खराब होंगे। कई लोग कर्मों को नहीं मानते हैं तो वो कर देते हैं काम। बाद में पता चलता है कि कीचड़ में पैर डालने से हमारे पैर भी गंदे हुए। तो आप उनके शिक्षक ना बने, उनका कर्म भोग है।
आप अपनी तलवार का इस्तेमाल ना करें, उनको आगे बढ़ने दें, कहीं और पिटने दें, कहीं और उनको सबक सीखने दें, आप वहाँ से हट जाएं। अपनी हाई स्टेटस एनर्जी को बरकरार रखें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ना कि ऐसी चीज़ों में बर्बाद करें। तो याद रखें, हाई स्टेटस एनर्जी बनी कैसे रहेगी? अटेंशन शिफ्ट नहीं, ग्राउंडेड प्रेजेंस, वो भी अपनी जो भी आपकी अवस्था है उस चीज़ के लिए मैंने बता रहा हूँ। ग्राउंडेड प्रेजेंस क्या मतलब? लोग मतलब इसका बहुत निकालेंगे, पर मैंने बता दिया। और फार्मूला क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस कॉल्म एनर्जी प्लस कम्युनिकेशन कंट्रोल। तो याद रखें, और फार्मूला आपके सामने है। इसमें आएगा आपका, इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आपका माइंड उसी से समझेगा आप अपने को क्या धारणा दे रहे हैं, क्या अपने आप के लिए आपका खुद का, कहते हैं ना आईना, आपने क्या धारणा बना रखी है सिर्फ अपने लिए, तो वो देखें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आएगा। प्लस काल्म एनर्जी, क्योंकि जब आपकी शांति रहेगी आपके अंदर उस एनर्जी का, आप उस चीज़ को, रिस्पेक्ट को, उस कम्युनिकेशन को, उस कंट्रोल को समझ पाएंगे। और उसी के बाद आपकी सोशल डोमिनेंस आपको दिखेगी, दुनिया को दिखेगी। सबसे पहले आपके अंदर होगी तभी बाहर जा पाएगी। अगर आप ही शांत नहीं हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी गायब है। और उससे भी पहले मैं बताऊं तो आप शांत रहोगे तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखेगी कि आपको कौन सी अवस्था चाहिए और आप कौन सी अवस्था में हो। अगर आपको नहीं दिख रही तो समझ लो आप शांत नहीं हैं, आप बेहोशी में हैं। किसी भी चीज़ की बेहोशी हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो इस दुनिया की चीज़ें। तो याद रखें, शांति और अवेयरनेस, होशपूर्ण रहना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको तभी समझ पाएंगे अपने की जब आप खुद को शांत रखोगे। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोल तभी समझ पाओगे अपनी बात हम क्या कह रहे हैं। कई लोग गुस्से में कुछ और बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते, क्यों? क्योंकि वो शांत नहीं रहते। जब उनको शांति से याद आता है मैंने क्या कह दिया, क्या बोल दिया, तो वो पछताते हैं। फिर वो याद आ करते हैं, यार मेरी सेल्फ इज्जत क्या थी, मैंने क्या बोल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। इसीलिए सोशल डोमिनेंस में दिक्कत होती है। जो अपनी हाई प्रेजेंस बना के रखते हैं उनको देखो, वो खुद से जवाब नहीं देते, उनके जवाब देने वाले कुछ और होते हैं। और जो आध्यात्मिक होते हैं वो तो बिल्कुल ही चुप रहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के ऊपर किसी ने थूका था, उन्होंने बोल दिया मारो मत। इससे ये कुछ कहना चाहता है पर इसके पास शब्द नहीं है। उनकी अलग एनर्जी, अलग हिसाब है। कोई और साधु संत होते हैं वो तो इतना भी नहीं कहते, उन्हें पता है कि इसका जवाब ऊपर वाला दे देगा ऑटोमेटिकली, कि वो अहम ब्रह्मास्मि के उसमें होते हैं। वो इधर करने की भी सोचते हैं, वो अपने आप जैसे चमत्कार कोई शक्ति ने उसको मारपीट करती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अलग लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर, सोशल डोमिनेंस के लेवल पर तक ले जाती हैं। लोग उनके चरणों को छूते हैं, कहते हैं कि भगवान हैं, बाबा हैं, गुरु जी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोशल डोमिनेंस बहुत हाई लेवल की होती है। यहाँ हमारे गुरु जी की बात कर लो, पहुँच तो दूर, कोई कुछ कहे उससे पहले वो अपने आप ही सही हो जाता है, अपने आप ही रिस्पेक्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोशल डोमिनेंस किसी हाई एनर्जी से कनेक्ट है, उस लेवल तक जहाँ के शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है बताने के लिए। तो वो बहुत कुछ चीज़ है। बस इतना ही बोलूँगा शॉर्टकट में कि पूर्ण गुरु स्वयं ओम हो जाता है, एक ओंकार में एक हो जाते हैं दोनों। जो हमारी भी यात्रा है, हम बटे हुए हैं बस अलग जाति धर्म पर, हमें ये शिक्षा, ये क्लासेस जाति धर्म की, ये हमें वहाँ तक ले जाने के लिए, ताकि हम भी ओमकार के रूप में समा जाएं, हम भी वही हो जाएं। तो आगे चलते हैं। कर फार्मूला क्लियर, आपको सोशल डोमिनेंस किस तरीके से आप धारण कर सकते हैं हाई लेवल पर। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में नर्वस अप्रूवल, सीकिंग वीक प्रेजेंस। और अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस है तो आप किस बात का नर्वस, किस बात का आपका सीकिंग, तो आपका हाई प्रेजेंस होगा। तो याद रखें, नर्वस रखना है और अप्रूवल सीकिंग रखना है, या खुद में कॉन्फिडेंस है, खुद से ले सकते हो हर चीज़, तो याद रखें। आगे चलते हैं। कॉल्म अथॉरिटी। कॉल्म अथॉरिटी क्या, सर्टेनिटी क्या कहती है? प्लस इमोशनल कंट्रोल, जो आपको डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग करता है। आपके अंदर कॉल्म सर्टेनिटी होती है, कॉल्म अथॉरिटी भी होती है, जो उस चीज़ को, सर्टेनिटी को बनाए रखता है। और इमोशनल कंट्रोल,
आपको पता होता है मेरा डिसीजन मेरे लिए सही हो या गलत हो, मैं अपने उसमें हूँ, अपने प्रेजेंस में, अपने स्टेट में जो भी मैं फ़ैसला ले रहा हूँ एकदम होशपूर्ण, जो भी ले रहा हूँ सही है, चाहे वो गलत हो दुनिया के लिए, मेरे लिए क्या है उस पर टिके रहें, उस अवस्था पर टिके रहें। किसी से फालतू पूछने की, किसी से राय लेने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आपके अंदर खुद कुछ ना हो। तो याद रखें, अपना ऑरा, अपनी सोशल या उस लेवल तक जाने के लिए आपके अंदर, खुद के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, वो भाव, आपके भाव कहाँ जा रहे हैं, आपका दिमाग क्या बात कर रहा है दिन और रात, उस चीज़ की पकड़ होनी चाहिए। साधक का मतलब क्या है? जो अपने आप, तो याद रखें, साधक का मतलब क्या है? जो अपने आप को साध सके। जब आप अपने आप को साध सकते हैं, अपनी इमोशन को, अपने भाव को, अपने विचारों को, तो वो साधना के रूप ले लेती है। तो हमारी सबकी साधनाएं, सब साधक हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर जो हम साध के बैठे हैं, हम रोज़ सुबह उठते हैं, शाम को फिर अपना कोई अपने अपने मुकाम, अपनी इच्छाओं को पाने में लगा हुआ है, तो किसी न किसी चीज़ के लिए वो अपना काम कर रहा है। तो यही साधक, वही साधना। इसी को कई लोग बोलते हैं कि हम अपने अपने काम में बिज़ी हैं, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? आप एक साधक का रूप लेके उस साधना को पूरा कर रहे हैं। तो इससे जब हम अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने विचारों को, अपने इमोशनल को, इन सब चीज़ को हम समझते हैं, तो जो डोमिनेंट ऑरा बनता है वो साधक की परिपूर्णता को दर्शाता है। तो याद रखें, फाइनल पंच कराता हूँ। फाइनल पंच क्या कहता है? फाइनल पंच आपको कहता है कि रियल डोमिनेंट डराने से नहीं, स्टेबल कॉन्फिडेंस से आता है। अगर आप सोचो डरा के या कुछ करने से हो जाएगा, नहीं। अगर आप स्टेबल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो है हिम्मत, वो नॉलेज है, आप सही गलत की पहचान है, आपको ज़रूरत ही नहीं जगह जगह किसी के पास अपने डोमिनेंस को बताना कि मैं किसी को धमका दूँ या वो कर दूँ। आपका वही काफ़ी है। आपका दिमाग आपको जानता है, फिर दुनिया भी आपको जानती है आप क्या हो। अगर आपका वो लेवल है, वो रियल डोमिनेंस है, स्टेबल है कॉन्फिडेंस, उस साधक साधना के लिए प्रति आप जागृत हो अवस्था में, आपको पता है आपका होश क्या कर सकता है। चाहे आपके पास बहुत बड़ी से बड़ी शक्तियाँ हो, आप करने को बहुत कुछ कर सकते हो, फिर भी आप शांत रहते हो। तो सामने वाला और आपका दिमाग दोनों आपको जानते हैं, माया और आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और जो सामने है कि आप क्या कर सकते हो और फिर भी आप चाहकर क्या नहीं कर रहे। जैसे भगवान करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी फिर शांत रहते हैं, कोई बात नहीं, मौका देते रहते हैं। करने को 1 मिनट में बहुत कुछ करते हैं, पर वो क्यों शांत रहते हैं? कोई बात नहीं। यही तो अंतर होता है एक हाई लेवल की एनर्जी में, कि वो अपने कर्मों को, उसके अंदर करुणा होती है, वो अपनी तलवार को ना चला करके वो शांति में रहता है, करुणा रहता है। चलो कोई बात नहीं, बद दिमाग है, कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं है, फिर भी वहाँ से वो दूर हो जाते हैं कि बुद्धि नहीं तो वो हम तो दूर हो जाएं, हम क्यों फंसें ऐसे लफड़ों में। तो रियल डोमिनेंस डराने से नहीं। तो ये चीज़ तो भूल ही जाओ, आप किसी को डरा रहे तो ये चीज़ अपना टाइम बर्बाद करने वाली बात है। इतना ध्यान रखें, अपने आप में स्टेबल कॉन्फिडेंस, अपने आप की नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप की स्टेबिलिटी रखें, अपने आप को जो करना है उसको पूरा उस पर दिमाग लगाएं। ये डराना, ये फालतू चीज़ें करना, ये सब बकवास चीज़ें हैं, इसमें जाना ही मत, इसको देखना ही मत। लगे तुम्हें वहाँ से दूर हट जाओ। समझदारी सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है। जो इंसान समझदार है वो ज़िंदगी जी पा रहा है, बाकी तो सारे बेवकूफ़ हैं जो गड़बड़ चल रही है। और ये सारी चीज़ आती है आपकी नॉलेज, पूर्ण गुरु की कृपा से, उस साधक की साधना से जो आप पूरी बरकरार करते हो। आप फास्ट रखो चाहे व्रत रखो, अगर उस चीज़ को साध नहीं पाए, अपने विचारों को, अपने गंदे विचारों को हटा के अच्छे विचारों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो चाहे ऐसे कितने व्रत रख लो, कितने फास्ट रख लो, सब बेकार हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस तभी आएगा, रियल डोमिनेंस तभी आएगा जो आप खुद अंदर से उस चीज़ के लिए स्टेबल रहेंगे, उस चीज़ के लिए ईमानदार रहेंगे जो आपने प्राप्त करनी है या प्राप्त कर चुके हो। तो आगे चलते हैं अल्टीमेट लाइन की तरफ। तो
अल्टीमेट लाइन क्या कहती है? अल्टीमेट लाइन कहती है जब आपकी एनर्जी काल्म और सेल्फ रिस्पेक्टिंग होती है तो लोग नेचुरली प्रेजेंस फील करते हैं। अब प्रेजेंस फील करना क्योंकि आपकी एनर्जी एकदम शांत है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, आपका ऑरा इस लेवल का, आपके पास आप परिपूर्ण हो, आप किसी के पास जाते हो या मिलते हो या अपने दिमाग से ही अपने पास अपने साथ ही रहते हो तो आपका दिमाग क्या फील कर रहा है? भाई ये तो कोई नीड ही नहीं है, ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, ये तो परिपूर्ण है, इसने तो छोड़ रखा है। हाँ भाई, जो है बेस्ट है, जो हो रहा है वो बेस्ट होगा। होते हैं ना कई साधक, कई भक्त लोग कहते हैं कि जो मैंने तो भगवान पर छोड़ दिया, अब ये जाने, इसका काम जाने, अब जो होता है उनके लिए अच्छा ही होता है। तो उनका दिमाग किस लेवल का होगा, उनका दिमाग किस लेवल का चलेगा? वो फिर नौकर बन के अपने आप काम पे लग जाता है कि पीछे से क्या ऑर्डर आया, क्या फील कराया आपने, क्या कमांड मिली और दुनिया के सामने क्या प्रकट होता है, उस अलग एनर्जी का काम होने लगता है। और अब वो दिखाती है लोगों को, आपको, और आप खुद उस बहती नदी या बहती गंगा में आप सवार हो जाते हो और आपको पता नहीं चलता किस आराम से आंख बंद करके आप अपने मंजिल तक, अपने रास्तों को यूँ ही एंजॉय करते हुए आगे निकल गए। तो ये तो आपको देखना है, आपको उस लेवल की एनर्जी में सवार होना है या खुद ही से हाथ पैर मारने हैं, खुद ही का दिमाग लगाना है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में पढ़ना है, लफड़ों में। तो याद रखें, अल्टीमेट लाइन आपके सामने है। जब आपकी एनर्जी काल्म और सेल्फ रिस्पेक्टिंग होती है और लोग नेचुरली प्रेजेंस फील करते हैं। कैसे करते हैं? तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग और काल्म एनर्जी यहाँ तक लोग कर सकते हैं, पर इससे भी एडवांस मैंने बताया जब आप उसमें छोड़ देते हैं, करने वाले की शरण में छोड़ देते हैं, परमात्मा की शरण में छोड़ देते हैं कि तू कर। जब ड्राइविंग आप करोगे तो इतने तक ही पहुंच पाओगे, एनर्जी काल्म सेल्फ रिस्पेक्टिंग, लोगों नेचुरली प्रेजेंस फील कराते रहोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ड्राइविंग कब तक कर पाओगे? अगर इस लेवल के आप साधक हो, ड्राइवर हो तो कब का पूर्ण हो जाते हैं। आपको गुरु की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और गुरु ने जब इतनी चीज़ बताई है तो ड्राइविंग उस साधक अपनी साधना को, अपनी इमोशनल इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकता है? सबसे आसान उसी को ड्राइविंग करने दें जो आप तक को यहाँ तक पहुँचा रहा है। जैसे कि हमारे पूर्ण गुरु, उस परमात्मा जिसकी आप भक्ति करते हो, चाहे आप राम जी को मानते हो, चाहे कृष्ण जी को, चाहे कोई भी देवी देवता, चाहे कोई भी आप जाति धर्म किसी से भी आते हो, आप जिसको भी मानते हो उसके ऊपर उसे छोड़ दें। फिर देखें आपकी गाड़ी कैसे चलती है। अगर आप कहोगे कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, आपका मन कहेगा मैं चलाऊँगा, ना आपका दिमाग चला पाएगा, ना आपकी बॉडी, ना आपका मन, गड़बड़ होगी। फिर वहीं दोबारा सीखो, दोबारा एपिसोड देखो, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा मेहनत करो गधों की तरह, उससे भी ज़्यादा करो, फिर लास्ट में घूम फिर के आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता, गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है, इससे भी एडवांस ले जा रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ कि उसको, जिसको भी मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो और फिर देखो आपकी ड्राइविंग, आप आराम से बैठ जाएं साइड वाली सीट पे या पीछे, आराम से ड्राइविंग उसे करने दें जिसने अभी तक आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। आगे चलते हैं, अल्टीमेट लाइन आपकी बहुत बेस्ट क्लियर है, बहुत एडवांस आपकी डोमिनेंस प्रेजेंस को ले जाएगा। तो आगे चलते हैं। क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 डे 17 में डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच बताते हैं कि सोशल डोमिनेंस सिस्टम क्या है और कैसे कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से पावरफुल सोशल पोजीशनिंग बिल्ड की जा सकती है। तो आज आपने सीज़न 3 सबको पता चल रहा है, क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 डे 17 में, और सबको पता है सीज़न 3 डे चल रहा है और आज डे 17 में आपने डायरेक्टर समेत आपको बताते हैं कि सोशल डोमिनेंस सिस्टम क्या है। बहुत अच्छे से आपने सीखा, इसका एडवांस भी सीखा, आध्यात्मिक लेवल पर भी, और कैसे कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बना सकते हैं और कैसे हमें करनी ही चाहिए उस लेवल पर बात, जैसा हो सामने वाला, या उससे भी एडवांस और सिंपल चलना है आपको, पावरफुल स्टेट पोजीशनिंग बिल्ड करनी है। तो अपनी ड्राइविंग किसके हाथ में छोड़नी है?
ताकि आपकी कम्युनिकेशन इन चीज़ों में इतना दिमाग लगाना ही ना पड़े। उसको दे दो ड्राइविंग जो यहाँ तक आपको लाया है, उस परमात्मा पर। चाहे आप कोई भी जाति धर्म वर्ण व्यवस्था के हों, सब उस पर छोड़ दो जिसको मानते हों आप। चाहे उसका कोई आकार हो चाहे ना हो, किसी रूप में भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, ईश्वर मानते हो, चाहे आप गॉड मानते हो, चाहे अल्लाह बोलते हो, सब जब आप उस पर छोड़ोगे तो आप चमत्कार देखोगे। सब वही है, एक ओंकार। सबकी भाषा में अलग अलग है, किसी ने आमीन बोला, किसी ने ओम बोला, किसी ने एक ओंकार बोला। तो पूर्ण गुरु हमें जिस लेवल तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूर्ण गुरु मिलते हैं, उसके ऊपर छोड़ दो। या आपके पास पूर्ण गुरु हैं, उसके ऊपर छोड़ दो, ड्राइविंग करने दो, आप एंजॉय लें, मौज में बैठें। जो होगा बेस्ट होगा, और जो होने वाला वो बेस्ट है ही। तो बहुत सारी चीज़ें आपके एडवांस लेवल तक ले जाती है ये। तो आप विज्ञान की यात्रा से आध्यात्मिक की यात्रा, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं एक ही एपिसोड के अंदर। और पहले भी हम कई बार जा चुके हैं। तो मैं हरिहर करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब बनाए रखिए, और अपनी ड्राइविंग दूसरे पर उसको करने दें जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं। और आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप परेशान हो, तो आपको पूर्ण गुरु की ईश्वर चिकित्सा चैनल की ज़रूरत है। क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा किससे जुड़े हो सही गलत से, उसकी पहचान भी पूर्ण गुरु ही कराता है। तो याद रखें, जो सही जुड़े हैं वो ड्राइविंग करने दें, जो गड़बड़ चल रही है वो एक बार पूर्ण गुरु ईश्वर चिकित्सा चैनल पर जुड़ें, जाएं वहाँ दरबार जाएं, समझें कहाँ गड़बड़ आ रही है आपकी नॉलेज में, कमी किस ऊर्जा की आ रही है, क्या आपसे गड़बड़ है, समझ नहीं आया। और जो अपने दिमाग के लेवल पर करना चाहते हैं मेहनत, तो उनके सामने सारा एपिसोड है। खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से ड्राइविंग करें, या फिर एडवांस लेवल पर उनसे ड्राइविंग करने दें। तो चलते हैं, हरिहर करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जब तक के लिए हरिहर।